आज हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। आज चौथा भौतिक प्रदेश है और उस भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार। ठीक है, इसके दो भाग बांटे, एक जहां विंध्याचल पर्वत आता है वो विंध्य कगार भूमि है, दूसरा ये हो ही गया दक्कन का पठार। विंध्य कगार भूमि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है और ये विंध्याचल का पश्चिमी भाग है। यहाँ पत्थर वगैरह बलुआ पत्थर की प्रधानता है। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर है, गुलाबी करौली में है। और इसके बाद में यहाँ महान भ्रंश घाटी है, द ग्रेट बाउंड्री फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली कहाँ है ये। यहाँ से शुरू होती है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये महान भ्रंश घाटी पाई जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ की कुछ पहाड़ियां दक्कन के पठार को कुछ भागों में बांटती है, 5। उनमें से एक है शाहबाद का क्षेत्र है जिसका सर्वोच्च शिखर है कस्बा थाना 456। फिर झालावाड़ का पठार है और उसके बाद में इस कुछ पहाड़ियां हैं और यहाँ पर रामगढ़ पर्वत श्रेणियां घोड़े की नाल की आकृति है, हारसौर्प के मध्य में रामगढ़ झील है। और ध्यान रहे यहाँ उल्का पिंड गिरे, उल्का पिंड गिरने से भी झील बनी, इसे प्रथम जियो हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। डग गंगाधर की पहाड़ियां झालावाड़ के अंदर है। डग गंगाधर की पहाड़ियां कहाँ है? झालावाड़ में। शाहबाद उच्च क्षेत्र जिसका उच्च स्थान है कस्बा थाना 456 मीटर। फिर बूंदी की पहाड़ियां जिसका ऊंचा स्थान है सतूर, सर्वोच्च शिखर 353। फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झाला मुकुंदरा अभ्यारण्य, और ये पहाड़ियां जो है वो विंध्याचल की है, रावली की नहीं, ये ध्यान रखा जाए। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी ये कहाँ है? बूंदी और झालावाड़ के बीच में। फिर हमने ये तो जिक्र कर लिया चंदवाड़ी, ये सबसे ऊंचा स्थान है चंदवाड़ी इसका। फिर संक्रांति प्रदेश आपको बता ही दिया, इधर विंध्याचल अपना प्रभाव गिरा, इधर अरावली बीच में सर्वाधिक वर्षा और नदियों वाला भी यही है। महान भ्रंश घाटी आपको बताई थी, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। और इसके बाद इसके दो भाग बताई दिए, विंध्याचल करौली ये पहले चर्चा करी ली मैंने, लाल बलुआर ये बताई दिया, ये तो लिखने में आ गया। ठीक है, फिर पठार जो उड़ेगा वो ऊपर जाएगा, तो उड़िया पठार सबसे ऊंचा है 1360 मीटर सिरोही। और उसके बाद में उड़िया के बाद में भोराट का पठार है। तो कैसे याद रखो, महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर राज्याभिषेक के बीच के स्थान को भोराट का पठार कहते हैं, दूसरा ऊंचा है। फिर आबू है, आबू शहर बसाओ 1230 ऊंचा पठार। फिर लसाड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पास में ऊपर है। बीबी ऊपर यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के पठार को ऊपर माल का पठार कहा जाता है। फिर मानदेसर चित्तौड़, धीरजी चित्तौड़, मेसा पठार ये हो गया। ठीक है, स्पष्ट अदर प्रभाव वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो यही है। ठीक है, हाँ। और ये ज्योग्राफी साथ में आप टॉपिक पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ अगर आपको PYQ निकालने हो कि आज तक के आए हैं क्वेश्चन, तो आप धुरीना पे जाके इसकी PYQ बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे धुरीना पे जाओगे तो ये PYQ ज्योग्राफी, ताकि जैसे मैंने टॉपिक कराया तो आपको पता चल जाए किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे भौतिक प्रदेश हो गए, इसमें भौतिक प्रदेश के निकालो, बहुत प्रश्न दिया। आज तक का जितने सालों में एग्जाम हुए हैं, यानी 8888 प्रश्न है, 650 एग्जाम हो चुके हैं आज तक, उनके सबके क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।